5 साल की अवस्था में ही मेरे माताजी का देहावसान हो गया। जी जी। पिताजी हमारे आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के बड़ी नज़दीकी रहे। उसके बाद मैंने एमएससी एजी किया एंटोमोलॉजी से। उसके बाद एलाइड पीसी किस सब्जेक्ट से? एंटोमोलॉजी। अच्छा। एमएससी एजी एंटोमोलॉजी। ये क्या होता है महाराज? एक एग्रीकल्चर का ये विशेष सब्जेक्ट है। इसमें जीव विज्ञान का, कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कैसे निकली, फिर मैं कृषि विभाग में अपने एक आधिकारिक पद पे चला गया। अच्छा। कि रामलला के पास जाके मैंने कसम खाया कि यदि जब तक आपका मंदिर नहीं बन पाएगा तब तक मैं सिला वस्त्र नहीं पहनूंगा और जो है मात्र 18 कौर खाऊंगा और जो मुझे हाथ में दे देगा मैं उसे पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा। पुराने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्निल्लाहि मुहिब्बुल मुहसिनीन। इट मीन्स ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं धमाई। प्लीज यू डिफाइन व्हाट इज रामा। जी जी। प्लीज यू डिफाइन व्हाट इज रामा। तो हमने कहा राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में राम भगवान नहीं है। भारतवर्ष में राम तो क्या है? हमने कहा तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो जो है वो राम होता है। ये डिफिनेशन। जय सिया राम। इस समय हूँ अयोध्या धाम में। अयोध्या धाम में 3 तरह के संत हैं। एक संत ऐसे हैं जिसके अंदर, जिनको संत कहते हैं, आध्यात्मिक प्रेरणा जगी। उन्होंने अपनी पद प्रतिष्ठा छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़ करके संत बने। एक संत ऐसे हैं कि जो जिम्मेदारियों से भाग करके संत बने, बच्चों से अपमानित हुए, परिवार का अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए। और तीसरे संत वह हैं, उनके बारे में हम व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टीका टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। जो बाहर से लोग आ जाते हैं किसी कार्यों में ऐसे रत रहे, उनको अपना सुरक्षा जिससे उनको मिले। आज मैं ऐसे संत के पास आया हूँ कि जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया, उनकी पिता की इच्छा का पालन करते हुए एक परम पद पर भी पहुँचे, नौकरी भी किया और अच्छी नौकरी किया। पीसीएस अधिकारी, कृषि अधिकारी के पद पर आप उन्होंने चूंकि पिता की इच्छा का पालन किया इसलिए उनके लिए नौकरी किया। और दूसरा, अपने लिए पिताजी की इच्छा के बाद उन्होंने अपने अंदर प्रेरणा जगी, आध्यात्मिक प्रेरणा, वो संत बने, अध्यात्म की तरफ मुखातिब हुए। करपात्री जी महाराज, जिनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तक जी न्यूज़, एबीपी चैनल पर आप डिबेट करते हुए अंग्रेजी, हिंदी में सभी भाषाओं में बोलते हुए आपने सुना होगा। अभी नोबल अवार्ड ऑफ इंडिया शांति, सद्भावना, एकता के लिए दिया जाता है, जिसमें से 4 व्यक्तियों का चयन किया गया देश में। उसमें एक करपात्री जी महाराज जी हैं। महाराज जी जय सिया राम। आप जय श्री राम। महाराज जी, हमारे इंट्रो में ही आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई प्रश्न संत से क्या करें, हम खाली सुनते हैं। आप बताइए, कृषि अधिकारी के पद पर पहुंचे, पीसीएस अधिकारी थे, आपने अच्छी शिक्षा दीक्षा ली, उसके बाद नौकरी की, जिस पद के लोग तरसते हैं, घोड़ा गाड़ी बंगला हर चीज, पद प्रतिष्ठा होते हुए आप संतत्व की तरफ ये प्रेरणा कहाँ से जगी आपको? देखिए, अब यदि आप ऑटोबायोग्राफी लेना चाहते हैं जी जी, तो संत की अपनी एक अलग पराकाष्ठा होती है। जी जी। मेरा जन्म 1962 में हुआ 1 जनवरी को। जी जी। 5 साल की अवस्था में ही मेरे माताजी का देहावसान हो गया। जी जी। पिताजी हमारे आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के बड़ी नज़दीकी रहे। तड़क भड़क उनका रहा, देश को आज़ाद किया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने किसी तरीके से मुझे पढ़ाया। मैंने बहुत गरीबी में पढ़ा, उसकी व्याख्यान मैं नहीं कर सकता मैं कितनी गरीबी में पढ़ा। 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर में अक्सर साइकिल जाता था, और अगर पंचर हो जाता था तो मुझे पंचर बनवाने के लिए पैसे भी नहीं रहते थे, मैं पैदल जाता था। जी। तो मैं एक बार उस गरीबी में चला गया गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर पे मैं रोने लगा। तो यही आपके जोगीनाथ के गुरुदेव जी महाराज अवैधनाथ जी बाहर निकले, बुलाए, इधर आओ। हमने कहा महाराज जी क्यों रो रहे हो? हमने कहा मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं BSc जी करने आया था, मैं नहीं कर पाऊँगा। कहना आप गोरखपुर में आ गए हो, अब आप किसी से पैसा मत मांगना,
जी। और हम आपकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा। ए बुलाए इनको जोगी आदित्यनाथ को। भाई बहुत तब छोटे, हमसे 10 साल छोटे हैं। देख एक और ब्राह्मण बालक आया मुख्यमंत्री है। जी। हाँ, एक और ब्राह्मण बालक आया है, इसको पढ़ाई लिखाई व्यवस्था करनी है और मैं तो रहूँगा अपने कॉलेज में ही रहूँगा। महाराज जी ने क्या बताया जाए, कितनी उन्होंने मेरी मदद किया है, इसका कोई बखान नहीं किया जा सकता है। पुत्रवत मुझे उन्होंने स्नेह दिया। उसके बाद मैंने MSc AG किया एंटोमोलॉजी से। उसके बाद एलाइड PCS किस सब्जेक्ट से? एंटोमोलॉजी। अच्छा। MSc AG एंटोमोलॉजी। ये क्या होता है महाराज? एक एग्रीकल्चर का ये विशेष सब्जेक्ट है। इसमें जीव विज्ञान का, कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो MSc AG एंटोमोलॉजी। तो MSc AG एंटोमोलॉजी से मैंने MSc AG किया। उसके बाद वैकेंसी निकली, फिर मैं कृषि विभाग में अपने एक अधिकारिक पद पे चला गया। अच्छा अच्छा। चूँकि मेरे पिताजी हमको साधु बनना नहीं पसंद करते कोई थे। भी पिता नहीं चाहेगा। नहीं, पिताजी चाहिए। जी जी। हाँ। मुझसे एक बार प्रश्न पूछा गया था इसी संदर्भ में कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कह रहा था कि मुझे भगवान समझो। तो प्रहलाद कह रहा था कि आप भगवान नहीं हैं। लेकिन मुझसे कहा कि बताइए, हिरण्यकश्यप का प्रश्न तो बड़ा गलत था। हमने कहा बहुत सही था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से कह रहा था कि अपने बाप को ही भगवान समझो। जी जी। जो अपने बाप को भगवान नहीं समझ सकता, किसी नहीं समझ सकता है। तो उसका उत्तर ठीक था कि बाप बाप नहीं होता है, भगवान होता है। अच्छा अच्छा। तो हमारे पिताजी हमारे भगवान के समान थे। तो 5 साल की अवस्था मेरी माता जी का देहावसान हो गया तो दिल टूट गया। और उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब, आज के परिवेश में अगर किसी को बड़ा भाई मिलना हो तो हमारे बड़े भाई जैसा मिले। जी जी। हमारे बड़ा भाई 200 रुपया मुझे कम पड़ गया तो भैया ने कहा कि आप चलो, हम आ रहे हैं। भाई साहब चले गए, ऑपरेशन करा लिए। एक लड़का लड़की था, 200 रुपया उनको मिला फलहाल करने के लिए। वो पैसा ला करके मेरे पास दे दिए कि मैं नसबंदी करा लिया हूँ तुम्हारे लिए, तुम पढ़ो और कुछ भी हो। तो ये स्थिति रही। आगे बढ़ा, नौकरी में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि आज के परिवेश में हम उस नौकरी के लायक थे नहीं, जहाँ धांधली हो, ये हो, दुनिया भर के सारे संबंध हो। लेकिन किसी तरीके से मैंने अपनी नौकरी को चलाया। लेकिन जिस दिन पिताजी का मेरे देहावसान हो गया, उस वक्त मैं था वहाँ बद्री विशाल में था। तो मैंने बद्री विशाल में लखनंदा जी को, पिताजी को श्रद्धांजलि दिया। और चूँकि अयोध्या से मेरा संबंध बहुत पुराना था, 78-79 में हनुमान सदन में मैंने दीक्षा ले लिया था। भावना हमारी थी, सद्भावना की थी, और चंदन तिलक लगाता था, परमात्मा में थी। लेकिन 90 और 92 का जो कारशियों में यहाँ पे आया तो मेरा दिल बिल्कुल टूट सा गया। हमने कहा मेरे प्रभु जो है, यदि आप ही हम इसमें कैद हैं तो फिर हम लोगों का संसार में क्या हो सकता है। तो हमको सदगुरु के रूप में डॉक्टर रामविलास वेदांती मिले। और मैं उनको बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भारतवर्ष के डॉक्टर रामविलास वेदांती एक ऐसे संत थे, संत तो बहुत हैं, लेकिन जब 5 आतंकवादी आए गोली चलाने के लिए तो सबसे पहले वेदांती जी वहाँ पहुँचने वाले हैं, वेद मंदिर के पास, और रो रहे थे। एक भी अगर बम फूटा तो मैं रह नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि आप क्या कर रहे हो। हमने कहा मैं बैठा हूँ। कहना आप हनुमान गढ़ी जाओ और हनुमान जी से कहो कि कल आपके यहाँ एक भी लड्डू को नहीं चढ़ाएगा यदि एक भी बम चला गया। तो मैं भागी भागी हनुमान गढ़ी गया, रूंगटे खड़े हो गए। फिर वहाँ से आया, हमने कहा नहीं, हनुमान जी ने प्रेरणा मुझे मिली है कि एक भी आतंकवादी वहाँ नहीं जाने पाएगा। निश्चित तौर से वो समस्या हम लोगों के साथ हुई। तो इसके बाद धीरे 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 मैं वहाँ से यहाँ आया। तो यहाँ भी हमारे पिता के समान, पिता ही समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, यहाँ के श्री महंत जो हैं, महंत वीरेंद्र दास जी मिले। मैं भटक रहा था तो उन्होंने कहा कि कहाँ भटक रहे हो। उन्होंने कहा ऐसे वैसे जा रहा हूँ। कहना आप आइए, अपने स्थान पाइए, और हमको चाहे भाई मानिए चाहे पिता मानिए, जो भी मानिए, आप इस जानकी कुंज में रहिए। पीछे जगह दिया, फिर बनवाया, सही किया। आज भी उनका स्नेह मुझे मिलता है। इस स्थिति में धीरे धीरे मैं बढ़ता गया और लोग मुझे लेते रहे। तो मैं, लेकिन अध्ययन मैंने बहुत किया। आपको करपात्री जी महाराज, करपात्री मुझे मिला सन 79 में। जो है मैं बड़हलगंज में गया तो वहाँ पे बहुत अच्छे संत से करपात्री धर्म सम्राट करपात्री महाराज सरजू के नाइट टहल रहे थे। मैंने उनका पाँव छुआ तो उन्होंने मस्तक पर हाथ रख के कहा कि आपको करपात्री बनना है। तो संत चूँकि बोल दिया। लेकिन जब 2010 का आपका कुंभ मेला हरिद्वार में लगा तो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ज्ञानदास जी थे। तो वहाँ पे करपात्री पद का चयन होने लगा। तो अधीशानंद गिरी तमाम लोगों ने वहाँ बगावत किया, लेकिन ज्ञानदास ने कहा नहीं, ये करपात्री पद जो है श्रीधाम अयोध्या में जाएगा और हनुमानगढ़ी में जाएगा। चूँकि हनुमानगढ़ी के बसंतिया पट्टी के मैं नागा भी हूँ। तो चूँकि ज्ञानदास को लगा कि नागा है हमारे और बसंतिया पट्टी का है, तो लिखा पढ़ी में अखाड़ा परिषद द्वारा मुझे करपात्री पद दिया गया। और करपात्री पद मिलने के बाद स्थिति ये मेरी हो गई
कि रामलला के पास जाके मैंने कसम खाया कि यदि जब तक आपका मंदिर नहीं बन पाएगा तब तक मैं सिला वस्त्र नहीं पहनूंगा और जो है मात्र 18 कौर खाऊंगा और जो मुझे हाथ में दे देगा मैं उसे पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा। अच्छा, उसमें भोजन क्या करते थे? उसमें जो भी चावल दाल रोटी सब्जी जो भी मुझे बना के लोग हाथ पे रख दें, गिनती होती थी उसकी 18 कौर की, वो गिनती करता था, ऐसे चुल्लों से पानी पी लेता था। तो एक ही टाइम भोजन? हाँ, एक ही वक्त। ये प्रतिज्ञा मेरी थी कि जब तक रामलला का मंदिर निर्माण नहीं हो जाएगा। तो भगवान कृपा से हुई कि 22 जनवरी को रामलला का निर्माण हुआ और निर्माण होने के बाद भी देखिए मुख्यमंत्री हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं स्थिति नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा जोगी ने कहा कि अब आप जो है दर्शन करने जाओगे तो राजू दास को इनको बैठा करके भोजन करा देना। ये देखिए कुछ भी हो, मेरा भाई है वो है। जोगी ने कहा कि इसको पीछे बैठा करके इनका करपात्री पत्र करवा देना और इनकी प्रतिज्ञा है। ठीक है, उनका आदेश हुआ, मैं गया और पाया, लेकिन आज भी मेरा करपात्री वो काम चल रहा है भगवान की कृपा से। तो स्थिति हुई धीरे धीरे मैं। तो अब भोजन कैसे करते हैं? अब तो भोजन अभी हमारा करपात्री है, लेकिन अब दोनों वक्त में खाता हूँ। नहीं तो हाथ से ही भोजन करते? हाँ, हाथ से भोजन करता हूँ, लेकिन दोनों वक्त पात्र कोई नहीं? नहीं, पात्र नहीं है, हाथ में रोटी रख लेता हूँ और सब्जी रख लेता हूँ, पा लेता हूँ। और अब ये विचार बन रहा है कि मथुरा वाला भी हो जाता, उसके बाद उसको छोड़े। अब तो आपकी अघोरी इच्छा, मथुरा वाला हुआ तो उसको छोड़ें। उसके बाद मैं हैदराबाद गया, तो हैदराबाद में गया तो वहाँ पर विदेश तमाम लोग आए हुए थे। तो वहाँ के चिन्ना जीयर स्वामी एक हैं, उन्होंने कहा विदेशियों को पढ़ाना है, तो मैंने उनको पढ़ाया विदेशियों को। तो मुसलमानों को भी मैंने कुरान का भी काफ़ी अध्ययन किया। तो हमारा जी ने कहा कि मुसलमान अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं। अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन उससे अच्छा कभी बोल देता हूँ। तो उन्होंने महाराज जी ने मुझसे एक बार कहा कि अगर मुसलमान जब क्या कहोगे, तो मैं कहा कि मुसलमान को तभी समझाऊंगा कि सभाए मजलिस में आई हुई हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से में, मुल्क खिते दुनिया में इंसान को जलील रुसवा किया जा रहा है। कुरान पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्निल्लाह मोहब्बल मोहसिन। इट मीन्स ये है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं धमाई। तो अमेरिका का एक अंग्रेज आया, मुझसे पूछा कि करपात्री जी प्लीज यू डिफाइन व्हाट इज रामा। जी प्लीज यू डिफाइन व्हाट इज रामा। तो हमने कहा राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में राम भगवान नहीं है, भारतवर्ष में राम तो क्या है। हमने कहा तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो जो है वो राम होता है। ये डिफिनेशन मैंने सबसे पहले अंग्रेजों के बीच में दिया। तो महाराज जी बहुत पसंद हुए। उसके बाद हमने कहा महाराज ये विशेषता है कि राम भगवान तो हैं, लेकिन राम की विशेषता भारत के लिए बहुत अजीब है। अगर राम की दूसरी परिभाषा दिया जाए तो रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। रिमेंबर मतलब हमेशा, जो है ऑलवेज हमेशा, मदर माता, जो रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम, जो हमेशा भारत माँ को पूजा करता हो, भारत माँ की वंदना करता हो, वो मेरे राम है। तो इसमें उन्होंने कहा कि आपको तो मैं एक पद देना चाहता हूँ। हमने कहा कौन सा पद देना चाहते हैं। कहने कि विश्व में जो सबसे बड़ा पद होता है इसको जीयर स्वामी कहा जाता है, जो मुझे दंड मिला है। इस दंड का मतलब होता है पाठक जी कि ये दंड जिस वक्त मेरे हाथ में रहेगा उस वक्त हमारा ये शरीर छूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि त्रिदंड धारण मात्रेण नरो नारायण भव। जब तक त्रिदंड मेरे साथ नहीं है तब तक हम संसार में हैं, नर के रूप में हैं। लेकिन जब त्रिदंड मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं नारायण स्वरूप में हो जाऊंगा। त्रिदंड धारण मात्रेण नरो नारायण भव। अब हमको प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कराने की आवश्यकता होती है, इसलिए आज के मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा कराया है तो 7 दिन लग जाएगा। हैदराबाद में राम लक्ष्मण जानकी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो विद्या भास्कर सारे जगत गुरु थे। तो महाराज जी ने कहा कि इसका प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए आप करपात्री जी। अब तो आप जीयर स्वामी हो गए। तो जीयर स्वामी व्याख्या में बाद में करूँगा कितनी कठिनता से जीयर स्वामी पद मुझे मिलता है। तो हमने कहा कि आई हैव नो नॉलेज इन संस्कृत लैंग्वेज, हम लोग को संस्कृत लैंग्वेज बहुत जानकारी नहीं है। कहे आप त्रिदंड धारण किए हो, आप नारायण के स्वरूप में हो। ये जगत गुरु में तो 7 दिन लगाते हैं प्रतिष्ठा करने में, लेकिन आप मूर्तियों को स्पर्श कर दीजिए प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अभी इतना महत्वपूर्ण पद मिला है। इसके बाद भगवान कृपा रही तो डॉक्टर S.C. गणेशिया जो राष्ट्रपति के पूर्व प्रतिनिधि हैं, और तो मुझे बुलाया और अपने देश का जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं, इस वक्त जो लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली में, उनके द्वारा
तो भगवान कृपा ही गणेशा जी ने मुझे टेलीफोन किया कि आपको नोबेल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। हमने कहा नोबेल अवार्ड तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। कहें नहीं, अभी तक भारतवर्ष में केवल 4 लोगों को मिला है और उनको मिला है, एक माउंट आबू को दीदी मिला है, एक विदेश का एक कोई डॉक्टर उसको मिला है, रामभद्राचार्य को मिला है और चौथे में आपका चयन हुआ, क्या आप जानते हैं? उन्होंने कहा मैं नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया ले लूँगा लेकिन शर्त एक है, मैं राष्ट्रपति भवन न आऊँगा। कहने कि क्यों? हमने कहा अयोध्या से बड़ा राष्ट्रपति भवन नहीं है। अच्छा। अयोध्या से बड़ा राष्ट्रपति भवन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो बताइए मैं क्या कहूँगा प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से? हमने कहा कुछ भी जो बोलना बोल दीजिएगा, बता दीजिए कि एक ऐसा अक्खड़ संत है जो राष्ट्रपति भवन से अयोध्या को सर्वोच्च बनाना चाहता है। तो डॉक्टर एस सी गणेशी यहाँ पाए और उन्होंने ये मुझे नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया दिया। तो स्थिति ये नहीं है। हम लोगों से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि हाई स्कूल 4 साल फेल हो गए हैं, घर पे भोजन की व्यवस्था नहीं है और रहने की व्यवस्था नहीं है, शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, पैसे नहीं कमा रहे हो, चलो जैसे बन के साधु बन जाओ। ऐसे साधु नकारा होते हैं। इनसे देश कल्याण हो रहा है। हम कहते हैं कि आप MSc करो, PhD करो, PCS करो, IAS करो, अच्छे पद पे जाओ और जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया है उस माँ बाप की व्यवस्था कर दो। जब वो सब संपन्नता के कागार में आ जाएं तब आप अयोध्या माँ के साधु बनो और तब आपके साथ होगे। उदाहरण हमारे यहाँ है, विश्वामित्र जो हैं बहुत बड़े राजा थे। विश्वामित्र बहुत बड़े राजा थे। जब सारा राजपाट का परित्याग, राजा राजभोग करके राजपाट का परित्याग किया है तब विश्वामित्र संत बने हैं। और जब विश्वामित्र जब संत बने हैं, विश्वामित्र संत बने हैं, जातिगत क्षत्रिय में थे वो, विश्वामित्र संत बने हैं, तो रामचरितमानस में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया है कि 2 घंटा 4 घंटा वशिष्ठ जी का पांव दबाए हों राम जी। लेकिन चूंकि सारे भोगने के बाद, सत्ता का परित्याग करने के बाद विश्वामित्र संत बने थे, इस नाते राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी का पांव दबाते थे। जी। तो जब तक आप सत्ता का परित्याग नहीं करोगे सत्य के लिए, तब तक परमात्मा आपका चयन नहीं करेंगे। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपको करना है तो ये देखिए, 4 दिन की जिंदगी है। मैं बहुत बड़ा मठ बना सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, बड़े बड़े मठों में बुलाया जाए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अयोध्या छोड़ना मेरे लिए बड़ा कठिन काम है। जी। और अयोध्या में मैंने आपको शायद पता होगा, पत्रकारिता जगत में है, आपके पत्रकार जो फेडरेशन, इसका भी मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। अच्छा। आपका जो पत्रकार फेडरेशन है, एसोसिएशन है आपका पत्रकार संघ का, इसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। पूरे भारत में जितने पत्रकार हैं वो सबका मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। अभी मैं दिसपुर गुवाहाटी में गया था, तो आप जैसे एक पत्रकार दिसपुर गुवाहाटी में आए, उन्होंने कहा कृपात्री ये बताइए कि आप अयोध्या रहने वाले हैं, आपके रामलाला बहुत कमजोर हैं और मंदिर में नहीं आ पाए 500 साल तक। जी। और मंदिर में 500 साल तक नहीं आ पाए, इतने कमजोर राम को आप भगवान मानते हैं? हमने कहा प्लीज लिसन टू मी, आप मुझे सुनो, क्या बात करते हो, राम हमारे इतने कमजोर हैं? मैंने राम से पूछा है कि प्रभु आप 500 साल तक झोपड़ी में पड़े रहे, इतने सामर्थ्य मंदिर में जा सकते थे? राम ने कहा मैं छोटा हूँ, बालक हूँ और मैं अपने पाँव चल नहीं सकता हूँ। हमारी विशेषता ये है कि जब कोई साधु मुझे गोदी में उठा के ले जाएगा, बैठाएगा तो मैं जाऊँगा। तो जोगी मोदी जैसा संत जब मुझे मिला और गोदी में उठाया तो मैं अपने मंदिर में चला गया। तो भाई साहब स्थिति ही अवध नगरी है। अवध नगरी में तो विशेषता है कि इसी भूमि में हमारे राम जी नंगे पाँव गए हैं, इसी भूमि में राम जी हमारे लेटे हैं। और अयोध्या का जो आप लोग कहते हैं, अयोध्या का हर माँ राम जी की माँ है। आप ऑटोबायोग्राफी आप शत्रुघ्न पढ़िए कभी, एक छोटी सी पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी शत्रुघ्न। ऑटोबायोग्राफी शत्रुघ्न में राम जी से एक प्रश्न पूछा गया कि प्रभु बताइए आपका अयोध्या में कितनी माताएं हैं? तो राम जी ने कहा बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछ लिया, माता की बात आप पूछते हैं? हाँ। कहें मैं 5 साल का था, सुमंत की उंगली पकड़ करके मैं अयोध्या गली में टहलने जाता था और टहलते जाता था तो मैं किसी दरवाजे पर गिर पड़ता था, मुझे धूल लग जाती थी, मैं रोने लगता था। उस घर में से माँ निकलती थी, वो मेरी धूल झालती थी और धूल झाल के अंदर ले जाती थी। मैं रोता था, वो अपना आंचल मेरे मुँह में रख देती थी। तो जिन जिन माताओं को मैंने दूध पिया है वो सब माताएं हैं। देर आर सबल मदर इन अयोध्या में जितनी माताएं हैं वो सब मेरी माताएं हैं। तो भगवान की स्थिति है, संतत्व प्राप्त करने के लिए, संत की प्रतिष्ठा करने के लिए आपको संसार में संशय नहीं होना चाहिए। संशय इत्यंत ऐसा संत है। यदि आपको शंका है तो आप संत नहीं हैं। संशय इत्यंत ऐसा संत है। और संत वो होता है जो आपको सारे तरीके से निचोड़ करके परमात्मा चरण लगा दे। इंग्लिश में भी होता है यस ये INT, सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस टू न्यू टैलेंट इज नोन एज सेंट। सस्पेंशन यस ये एब्सोल्यूट, सस्पेंशन एब्सोल्यूट आई इंट्रोड्यूस न्यू टैलेंट।
सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस टू न्यू टैलेंट इज नोन एज संत। आपकी शंकाओं का समाधान करके केवल परमात्मा के चरणों में आपका अनुराग पैदा कर दे वो संत। संतत देखना तो हमारे इस मंदिर का देखिए, मंदिर आप बहुत देखे होंगे, हमारे ठाकुर विराजमान है पीछे हैं, भोजन कर रहे हैं। एक बार बड़े बाबा यहाँ बैठे हुए थे और कोई पुजारी इनकी सेवा कर रहा था, और सेवा करने के बाद नीचे गिर पड़े और आवाज़ क्या आई, नीचे गिर पड़े, आवाज़ आई। बाबा ऊपर से आए, अरे भैया क्या बात हो गया है, वो कहीं से आवाज़ आ रही है। हाँ आवाज़ आ गई है। तो पुजारी ने कहा महाराज हमारे हाथ से छूट गए थे। महाराज जी रोए और कहे नहीं, एक आयुर्वेद का वैद्य बुलाया गया, आयुर्वेद डॉक्टर बुलाया गया और डॉक्टर से नाड़ी दिखाई गई और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तक इनको दवा चलेगी, इनके हाथ में चोट आ गई है। तो हमारे ठाकुर जी को 6 महीने तक दवा चले। अयोध्या में ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि 6 महीना तक आयुर्वेद दवा कराया जाए। 6 महीना तक आयुर्वेद का टेबलेट आता था, हमारे दवा होती थी। तो यही मेरे ठाकुर विराजमान है। तो जानकी कुंज में रह रहा हूँ और निश्चित तौर से ये आज जो है मैं उस पद पे पहुँचा हूँ, संतत की पद पे पहुँचा हूँ। और जगत गुरु क्या लगते हैं मेरे सामने, हम जगत गुरु बनाते हैं, हम जगत गुरु बनाते हैं। और हमारी स्थिति ये है कि जगत गुरु कभी अपने को ब्रह्म नहीं बोल सकते हैं, और जो दंड लिए हो तो भी ब्रह्म नहीं बोल सकते हैं। केवल त्रिदंड ही कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि त्रिदंड धारण माते नरनारायण। अब हम जगत गुरु बनाते हैं, हम लोग जगत गुरु, हम लोग सामने कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन अभिमान भी होना चाहिए कि मैं राम जी का सेवक हूँ। असय अभिमान होई मन मोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो यही मेरी ऑटोग्राफी है, छोटी सी है, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। महाराज जी से चूँकि अगर बात करें संत के पास बैठें तो पूरा समय लेके बैठना चाहिए, लेकिन 20-25 मिनट से ज़्यादा जो है संभव नहीं है। फिर दूसरे पार्ट में आएंगे महाराज जी के पास। एक चीज़ हमें निचोड़ निकला कि एक किसी फिल्म का मैंने गीत सुना था कि संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। सबसे पहली चीज़ है कि माता पिता की जो इच्छा है उसका पालन करें, शिक्षा दीक्षा लें, जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जिम्मेदारी से भागकर संत बनना, आप कभी भगवान को खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए सारे जो आपके उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन पहले आप करें, संत भी बने। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर आपको मिलेंगे महाराज जी। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम।